ایک पुरानी बस्ती थी जहां सुबह लोग अपने घरों से निकलते तो शाम तक जिंदा वापस लौटने की उम्मीद भी कम होती जा रही थी। रस्तों पर खामोशी छाई रहती थी, जैसे शहर खुद किसी गहरे डर के साए में हो। फौजियों के सख्त कदमों की आवाज और जमीन खोदने की तेज खराखट आवाज दूर तक सुनाई देती थी। लोग चुपचाप खड़े बस यही सोच रहे थे, इतनी गहरी खुदाई क्यों की जा रही है और इतनी ज्यादा लकड़ियां किस मकसद के लिए जमा की जा रही हैं? रात का अंधेरा जब शहर पर पूरी तरह छा जाता तो कई जगहों पर एक साथ आग सुलगाई जाती। लकड़ियों पर तेल डालकर शोलों को और ज्यादा भड़का दिया जाता। आसमान की तरफ उठती हुई लपटें दूर से दिखाई देती, जैसे जमीन और आसमान के दरमियान गुस्सा फूट रहा हो। धुआं शहर की गलियों में फैलकर लोगों की सांसों को मुश्किल बना देता। उस वक्त जालिम बादशाह हुक्म देता, जो अल्लाह को अपना रब मानता है उसे जिंदा ही उन गुड़ों में फेंक दिया जाए। माँ अपने बच्चे को सीने से लगा लेती और धीरे से कहती, बेटा, हक के रास्ते पर चलना पड़े तो कभी डरना नहीं। अल्लाह सबसे बड़ा हिफाजत करने वाला है। बुजुर्ग लोग कांपते हाथों से तस्बीह जारी रखते और जवान लोगों की आंखों में आंसू जरूर होते, मगर उनके चेहरों पर अजीब सी मजबूती होती। उनके दिलों में सिर्फ एक यकीन था कि हक का रास्ता कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, वो कभी मिट नहीं सकता। ये वाकया किस कौम का था और अल्लाह ने जालिमों को किस तरह अंजाम तक पहुंचाया? इस्लामी रिवायत में इस कहानी का जिक्र रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बयान और तफसीर की किताबों में मिलता है। यमन के इलाके में एक बादशाह हुकूमत करता था जिसके पास पूरी फौज, खजाना और सियासी ताकत मौजूद थी, लेकिन उसके दिल में लोगों की मोहब्बत नहीं थी। वो चाहता था कि लोग उसे रब मान लें। वक्त के साथ उसका घमंड इतना बढ़ गया कि वो अपने आप को सबसे बड़ा समझने लगा। दरबार में एक पुराना जादूगर भी रहता था जो बादशाह की ताकत का सबसे बड़ा जरिया समझा जाता था। जब वो बुढ़ापे की तरफ जाने लगा तो उसने बादशाह से कहा, अब मेरा इल्म कमजोर हो रहा है और किसी होशियार लड़के को मेरे पास भेजा जाए। शहर के बच्चों में सबसे तेज लड़के को परखा गया और आखिर एक आम घर का लड़का जादूगर के पास भेजा गया। वो लड़का रोज सुबह घर से निकलता और शाम तक जादूगर के पास जाकर जादू सीखता, लेकिन उसके दिल में सवालों का एक समंदर उठने लगा। रास्ते में उसकी मुलाकात एक राहिब से हुई जो लोगों से छुपकर इबादत करता था। राहिब उस लड़के को सिर्फ ये सिखाता था, कायनात का हकीकी मालिक सिर्फ अल्लाह है। एक दिन शहर में एक खौफनाक जानवर आ गया। लोग डर कर भागने लगे। उसी वक्त लड़का जमीन से पत्थर उठाता है, आसमान की तरफ देखता है और दिल ही दिल में दुआ करता है, अगर हक किस राह पर है और मेरा रब्बुल्लाह है तो इस जानवर को खत्म कर दे। पत्थर फेंका जाता है और वो जानवर के माथे पर लगता है और वो जानवर एक ही पल में गिरकर खत्म हो जाता है। इस वाक़े के बाद लड़के का यकीन और मजबूत हो जाता है। उसके जरिए अंधों को बसारत मिलने लगती है, बीमार लोग शिफा पाने लगते हैं और शहर में अल्लाह पर ईमान लाने वालों की तादाद बढ़ने लगती है। दरबार का एक अंधा अफसर लड़के के पास आता है और कहता है, मुझे यकीन है कि तुम हक के रास्ते पर हो। तुम्हें तोहफा देना चाहता हूँ। लड़का कहता मैं है, शिफा देने वाला नहीं, शिफा सिर्फ अल्लाह की जात देती है। फिर लड़का दुआ करता है और अफसर की आंखों की रोशनी वापस आ जाती है। जब बादशाह तक ये खबर पहुंचती है तो वो गुस्से में पागल हो जाता है। बादशाह लड़के को दरबार में बुलाता है और पूछता है, ये सब तुमने किससे सीखा? लड़का राहिब का नाम बता देता है। ये सब मुझे राहिब ने सिखाया है जो लोगों से चुप कर इबादत करता है। राहिब को दरबार में लाया जाता है और बादशाह उसे हक छोड़ने का हुक्म देता है, लेकिन राहिब इनकार कर देता है। हक का रास्ता छोड़ दो। मैं हक को नहीं छोड़ सकता, चाहे मुझे कुछ भी हो। गुस्से में बादशाह उस राहिब को आरे से 2 टुकड़ों में कटवा देता है। फिर लड़के पर भी दबाव डाला जाता है
लेकिन वो अपने ईमान पर कायम रहता है। मैं अपने ईमान पर कायम रहूंगा, चाहे मुझे कुछ भी हो। बादशाह हुक्म देता है, इस लड़के को पहाड़ की चोटी से नीचे फेंक दिया जाए। पहाड़ पर खड़ा लड़का सिर्फ ये दुआ करता रहता है, या अल्लाह, तू ही मेरा सहारा है। जैसे ही सिपाही धक्का देते हैं, जमीन कांप जाती है और सिपाही खुद गिरते चले जाते हैं, जबकि लड़का महफूज रहता है। फिर बादशाह हुक्म देता इस है, लड़के को समंदर में डुबो दिया जाए। लेकिन लहरें उठती हैं और सिपाही डूब जाते हैं, जबकि लड़का फिर बच जाता है। ये लड़का बादशाह समझ जाता है। आम इंसान नहीं। मजबूर होकर बादशाह कहता है, लड़के के राब अल्लाह के नाम से तेर चलाया जाए। तीर हवा को चीरते हुए लड़के के माथे पर लगता है और वो लड़का शहीद हो जाता है। इसके बाद शहर में एक आवाज गूंजने लगी, हम उस लड़के के रब पर ईमान लाते हैं। बादशाह हुक्म देता है, इस जमीन में गहरी खाइयां खोदी जाए। लकड़ियां और तेल जमा करके आग भड़का दी जाती है। फिर बादशाह बोला, जो भी ईमान लाने का इजहार करता है उसे उस आग में डाल दिया जाए। माँ अपने बच्चे को सीने से लगा लेती और धीरे से कहती, अम्मी, हक के रास्ते पर सब्र करना। और फिर वो दोनों आग में कूद जाते हैं। अचानक हवा का रुख बदल जाता है, धुआं जालिमों की तरफ मुड़ जाता है और शोले एक तूफान की तरह उन पर गिरने लगते हैं। वो आग मोमिनों के लिए आजमाइश थी, लेकिन जालिमों के लिए अजाब बन जाती है। बादशाह, उसका लश्कर और जुल्म का पूरा निजाम राख में तब्दील हो जाता है। आज भी दुनिया में जुल्म कभी भूख की शक्ल में, कभी झूठी ताकत के लिबास में और कभी खामोश कत्ल की सूरत में नजर आता है। हर जालिम भूल जाता है कि असल फैसला सिर्फ अल्लाह के दरबार में होता है। क्या आज भी इस दुनिया में हक का रास्ता अपनाने वाले लोग बाकी हैं? अगर हैं तो कमेंट जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।